नमस्कार, जन टीवी उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन एक नजर हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में सियासत चरम पर, लगातार हो रहे दिग्गजों के दौरे। 11 को ऋषिकेश आएंगे पीएम मोदी, तो 13 को पौड़ी और हरिद्वार लोकसभा में जनसभा करेंगी प्रियंका गांधी। बाबा तरसेम सिंह हत्याकांड में आरोपी अमरजीत सिंह को उत्तराखंड एसटीएफ और हरिद्वार पुलिस ने किया ढेर। हत्या में इस्तेमाल बाइक बरामद, दूसरा साथी फरार। नैनीताल में भीषण सड़क हादसा, बेताल घाट के ऊंचाकोट क्षेत्र में बोलेरो अनियंत्रित होकर 200 मीटर गहरी खाई में गिरी। हादसे में 8 लोगों की मौत, 2 घायल। मृतकों में 7 लोग नेपाल मूल के। लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर ईवीएम वीवीपीएटी कमीशनिंग का काम शुरू। कड़ी सुरक्षा और वीडियोग्राफी के बीच ईवीएम में सिंबल, मॉक पोल, बैलेट पेपर, उम्मीदवार सेटिंग का काम जल्द होगा पूरा। और चैत्र नवरात्रि का आज पहला दिन, मां शैलपुत्री की हो रही पूजा। मंदिरों में उमड़ा आस्था का सैलाब। माता के दर्शनों के लिए लगी लंबी लंबी कतारें। बढ़ेंगे खबरों की ओर। सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सोमवार को डोईवाला पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी से लोकसभा प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत के पक्ष में डोईवाला के कुड़कावाला में जनसभा को संबोधित किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, डोईवाला विधायक वृजभूषण गैरोला भी सभा में मौजूद रहे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि देश प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में लगातार आगे बढ़ रहा और नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड से विशेष लगाव है। एक बार फिर से नरेंद्र मोदी 11 तारीख को ऋषिकेश आ रहे हैं। ऋषिकेश में उनका आगमन बहुत ही शुभ है। लोग सुनने के लिए हमेशा आते हैं और उत्तराखंड से उनका जो लगाव है हर उत्तराखंड वासी जानता है। और ऋषिकेश में 11 तारीख को उनका आगमन बहुत ही हमारे लिए शुभ है, उत्सव है। उस दिन मैं सबको आमंत्रित भी करता हूं, आइए और उनकी जनसभा को सुनिए। 400 पार का नारा बिल्कुल जनता के साथ है। बिल्कुल 400 पार और ऐतिहासिक जीत होगी यहाँ से हरिद्वार लोकसभा से। हम उत्तराखंड की 5 लोकसभाओं को बहुत ऐतिहासिक मतों से जीतेंगे। हर लोकसभा को 5 लाख मतों से भी अधिक से जीतेंगे। ये जो हरिद्वार की लोकसभा है, इस पे तो एक तरफा मतदान होना है। आज हम डोईवाला में जो ये विशाल जनसभा हुई है, आप सबको मालूम है कि मैं भी यहाँ से विधायक रहा, मुख्यमंत्री रहा, त्रिवेंद्र जी यहाँ से विधायक रहे, मंत्री रहे, मुख्यमंत्री रहे। जितना काम डोईवाला में हुआ है सोच भी नहीं सकते। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर 19 अप्रैल को मतदान होना है, जिसको लेकर सभी राजनीतिक दल प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। इसी के साथ ही अब स्टार प्रचारकों के उत्तराखंड आने का सिलसिला लगातार जारी है। इसी क्रम में कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी 13 अप्रैल को उत्तराखंड के दौरे पर पहुंच रही हैं, जहां पर वो पौड़ी और हरिद्वार लोकसभा में जनसभा को संबोधित करेंगी। प्रियंका गांधी के दौरे को लेकर उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश संगठन उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने जानकारी देते हुए बताया कि 13 अप्रैल को कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी उत्तराखंड के दौरे पर आ रही हैं। उत्तराखंड के दौरे में आ रही हैं। हरिद्वार लोकसभा और पौड़ी गढ़वाल लोकसभा में उनकी जनसभाएं होंगी और विस्तृत कार्यक्रम हम समय और स्थान की सूचनाएं आपको बाद में देंगे। लेकिन आज उनका पूरा कार्यक्रम हमारे पास आ रहा है, शाम तक हमारे पास है। लेकिन सूचना हमको ये प्राप्त हुई है कि 13 तारीख को दोनों लोकसभा क्षेत्रों में 2 जनसभाएँ वो करेंगी और राहुल गांधी जी का कार्यक्रम अभी होल्ड में है और जल्दी उनका कार्यक्रम भी तय होगा और मल्लिकार्जुन खड़गे जी संभवतः अल्मोड़ा में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे।
उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव पहले चरण में हो रहा 19 अप्रैल को, जहां उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीट के लिए वोट डाले जाएंगे। ऐसे में लोग अधिक से अधिक संख्या में लोकतंत्र के महापर्व चुनाव में अपनी भागीदारी निभाएं, इसको लेकर महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल और पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी ने एक निजी होटल में आयोजित कार्यक्रम में भाग लेते हुए लोगों से अपील की और कहा कि देश के अंदर लोकतंत्र तभी मजबूत होगा जब लोग खुलकर चुनाव में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। देखिए, माहौल तो आप लोग देखते हैं और आप लोग बताते हैं, और मुझे जो लगता है बिल्कुल कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक और एकदम द्वारिकापुरी से जगन्नाथपुरी तक ऐसा लगता है कि लोगों के अंदर प्रखर राष्ट्रवाद, प्रखर राम भक्ति की जागृत हो चुकी है और इसके नाते से लोग उसी हिसाब से निर्णय देंगे। ऐसा सीटें आ रही हैं। बूथ चलो बूथ जीतो अभियान के तहत बीजेपी कार्यकर्ताओं ने ग्राम सभा करछों में एक बैठक का आयोजन किया। इस बैठक के दौरान कई बीजेपी कार्यकर्ता से लेकर के स्थानीय ग्रामीण मौजूद रहे और लोगों से मतदान करने की अपील भी की है। बता दें कि उत्तराखंड की सभी 5 लोकसभा सीटों पर 19 अप्रैल को मतदान होना है। ऐसे में उत्तराखंड की हरिद्वार सीट हॉट सीट के रूप में देखी जा रही है, जहां कांग्रेस और बीजेपी दोनों की ही साख दांव पर होगी। यहां बीजेपी से उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को उम्मीदवार बनाया। कांग्रेस ने यहां राज्य से पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के बेटे वीरेंद्र रावत को मैदान में उतारा है। क्या हालात हैं हरिद्वार सीट के, इस रिपोर्ट में देखिए पूरे हाल। हरिद्वार सीट पर बीजेपी ने इस बार रमेश पोखरियाल निशंक की जगह उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को उम्मीदवार बनाया है। रावत का कहना है कि यह चुनाव विकास के मुद्दों पर लड़ा जा रहा है, जिसमें बीजेपी का हाथ ऊपर है। मैं इसको परम सौभाग्य मानता हूं देश का कि विकास के मुद्दों पर चुनाव हो रहा है। जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं वो विकास और विकास के मुद्दों को लेकर के गांव में बातचीत कर रहे हैं, मतदाताओं से बातचीत कर रहे हैं कि किस तरह से मोदी जी के इन 10 वर्षों में देश में विकास कार्यों ने गति पकड़ी है। कुछ लोगों का कहना है कि उन्होंने पिछले 10 सालों में इस इलाके में विकास के कई काम देखे हैं और वो इस चुनाव में बीजेपी को वोट देने की सोच रही हैं। लोगों को पेंशन वगैरह दी हैं, कई चीजें बांटी हैं, कई काम किए हैं, राशन बांटे हैं, कई काम किए हैं इन्होंने, ऐसी बात नहीं है, और आगे भी करेंगे। पुलें बनाई हैं, हाईवे बनाए हैं, काम तो काफी हुए हैं। हाँ, यही है, बस यही हार जीत के चुनाव है, यहीं पे है जो कुछ भी है। मोदी सरकार ये है जो कुछ भी है, इसके सामने तो और कोई है ही नहीं, तो टिका ही नहीं आज तक, और ना टिका। जैसे इन्होंने यहाँ पे भी ब्याज माफी योजना लागू की थी जीएसटी के अंतर्गत, पूरे हिंदुस्तान में किसी भी स्टेट के अंदर लागू नहीं हुई। सिर्फ उत्तराखंड राज्य एक ऐसा राज्य था जिसने जो है ब्याज माफी योजना लागू करी थी। वैट से जैसे हम जीएसटी में कन्वर्ट हुए थे, उस टाइम में कुछ केस हमारे पेंडिंग रह गए थे, इसके लिए ब्याज माफी योजना आई थी। कुछ चीजें ऐसी करी है, जैसे एक व्यापारी के लिए एक था कि हमारे लिए दुर्घटना बीमा योजना के लिए यहाँ पहले 5 लाख की योजना थी। अब उत्तराखंड एक लोग मात्र ऐसा राज्य है जिसमें 10 लाख की हमारे लिए अचानक किसी व्यापारी की डेथ हो जाती है, पंजीकृत व्यापारी की, तो राज्य सरकार द्वारा 10 लाख की उसके अंदर आर्थिक सहायता का है। दूसरी तरफ कांग्रेस का कहना है कि राज्य में विकास के काम रुके हुए हैं और बेरोजगारी बढ़ रही है। कांग्रेस ने यहां से राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के बेटे वीरेंद्र रावत को मैदान में उतारा है। हम लोगों के आजीविका के वार पर ले रहे हैं। हमारा सवाल महंगाई है, हमारा सवाल भ्रष्टाचार है, बढ़ता हुआ भ्रष्टाचार है, हमारा प्रश्न जो है बेरोजगारी पर है, हमारा प्रश्न दलितों पर जो अत्याचार बढ़े हैं, जो महिलाओं पर अत्याचार बढ़े हैं, वो सवाल है। हमारा प्रश्न जो है किसान और नौजवान का है, उनकी जो उपेक्षा हो रही है। ये सारी चीज़ें हैं। जिस राज्य के अंदर मुख्यमंत्री के आवास में गड्ढा ऐप बनता हो, गड्ढा ऐप है, तो उस राज्य के अंदर आप अंदाज लगा सकते हैं कि उस राज्य के विकास की गति क्या होगी। मुद्दे हैं बेरोजगारी। आज हर घर में एक बेरोजगार बैठा हुआ है।
और इतिहास में आप देख लीजिए 47% की बेरोजगारी, रिकॉर्ड तोड़ बेरोजगारी हिंदुस्तान में पहली बार हुई है। महंगाई आज 1000 रुपए का सिलेंडर पार हो गया है। आप भी अपने मोटरसाइकिल गाड़ी में पेट्रोल भराते कितने का है आप बताइए। आज डीजल इतना महंगा हो गया है, खाने का तेल महंगा है, दालें महंगी है, कोई चीज ऐसी है जो सस्ती है। आज सिर्फ इंसान सस्ता रह गया, बाकी सब चीजें महंगी हो गई है। कांग्रेस के दावे से इस इलाके के कुछ गांव वाले भी इत्तेफाक रखते हैं। उन्होंने कहा तैयारी को लेकर ईवीएम वीवीपीएटी कमीशनिंग का काम शुरू हो चुका है। ईवीएम में सिंबल, मॉकपोल, बैलेट पेपर, उम्मीदवार सेटिंग का काम जल्द से जल्द पूरा कर लिया जाएगा। कड़ी सुरक्षा, वीडियोग्राफी के बीच शुरू कमीशनिंग का काम किया जा रहा है। नैनीताल जिले की रामनगर विधानसभा को छोड़कर अन्य 5 विधानसभाओं के लिए जाने वाली ईवीएम मशीन में काम शुरू हो चुका है। आज दिन से राजनीतिक दलों के पदाधिकारी भी उपस्थिति में काम शुरू कर चुके हैं। चुनाव प्रेक्षक ने आपको बताते चले कि कर्मचारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए हैं। इसके अलावा 85 वर्ष से अधिक दिव्यांग मतदाताओं के लिए घर घर जाकर मतदान की प्रक्रिया भी शुरू की जा चुकी है। नैनीताल जनपद में जो हमारी 5 विधानसभाएं जो लोकसभा सीट में आती हैं, उसमें घर घर जाकर के दिव्यांग और 85 वर्ष से अधिक आयु के जो मतदाता हैं उनका मतदान की प्रक्रिया आज से प्रारंभ कर ली गई है। इसमें लाल कुआं, भीमताल, कालाडूंगी, रामनगर को छोड़ के बाकी सारी विधानसभाएं हैं। और दूसरा एक जो महत्वपूर्ण कार्य है वो ईवीएम कमीशनिंग का है, जिसमें बैलेट लगाया जाना, उम्मीदवारों को नाम सेट करना, मॉक पोल कराना, उनको सील कराना, वो प्रक्रिया जिसे हम ईवीएम कमीशनिंग कहते हैं, वह प्रक्रिया भी आज से प्रारंभ हो गई है। और संपूर्ण प्रक्रिया की, चाहे वो पोस्टल बैलेट की हो, चाहे ईवीएम कमीशनिंग की हो, पूरी जानकारी सभी राजनीतिक दलों के साथ, सभी प्रत्याशियों के साथ शेयर कर दी गई है। भाजपा ने कांग्रेस पर दलित, गरीब और संविधान विरोधी होने का आरोप लगा दिया है। बीजेपी के अनुसूचित जाति मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्य देहरादून पहुंचे और कांग्रेस पर जमकर बरसे। लाल सिंह आर्य का कांग्रेस पर आरोप है कि कांग्रेस ने हमेशा दलित वर्ग का इस्तेमाल वोट बैंक के रूप में किया है, लेकिन उनकी बेहतरी के लिए कोई भी काम नहीं किए गए हैं। भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष के इस बयान पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया सामने आई है। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने बीजेपी पर आरोप लगाए और कहा कि भाजपा हमेशा से दलित विरोधी रही है। अगर किसी ने आंख में पट्टी बांध रखी है तो उसके लिए तो मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ। 10 साल में जितने बड़े अत्याचार दलितों के ऊपर, अल्पसंख्यकों के ऊपर, पिछड़ों के ऊपर विगत 10 वर्षों में हुए हैं, मुझे लगता है कि कभी इतने बड़े अत्याचार नहीं हुए। रोहित वेमुला हत्याकांड इसी में हुआ होगा, मेरे ख्याल से इसी कार्यकाल में हुआ। गौरी लंकेश इन्हीं के कार्यकाल में हुआ है। बलात्कार की घटनाएं इन्हीं के कार्यकाल में हुई हैं। अंकित भंडारी हत्याकांड इन्हीं के कार्यकाल में हुआ है। भाजपा के आगे किसी पार्टी का दम नहीं जो टिक सके। पूरा प्रदेश भाजपा मय हो चुका है और 5 लोकसभा सीट भाजपा के खाते में ही आकर गिरेंगी। ये कहना है भाजपा प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी का। जोशी आज भाजपा संभाग कार्यालय पहुंचे और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करते हुए एक पत्रकार वार्ता को संबोधित किया और कहा कि देश भर में मोदी मैजिक चल रहा है। पीएम मोदी के कार्यकाल से जनता संतुष्ट है और वहीं इस बार भी जनता मोदी के नाम पर वोट करेगी और बीजेपी को बम्पर वोटों से विजयी बनाएगी। जिसने इस देश के कोने कोने में विकास किया, हम उस व्यक्ति के नाम पर चुनाव लड़ रहे हैं जिसने इस देश की प्रतिष्ठा को दुनिया में स्थापित किया। हम उस व्यक्ति के नाम पर चुनाव लड़ रहे हैं जिसने माताओं की, बहनों की हर मांग को पूरा किया। हम उस व्यक्ति के नाम पर चुनाव लड़ रहे हैं जिसने राम मंदिर निर्माण की बाधाओं को दूर करके राम मंदिर बनवाया, 370 धारा समाप्त की। इसलिए अब तो बहुत सौभाग्यशाली है। अभी जहाँ तक नेताओं के भ्रमण का प्रश्न है, माननीय योगी जी का कार्यक्रम हमको मिला है, हमको अमित शाह जी का कार्यक्रम बहुत जल्दी मिलेगा।
साथ ही जनरल वीके सिंह का कार्यक्रम आज चल रहे हैं, उनकी बहुत जगह उनकी सभाएं हैं आज, और राजनाथ जी की सभाएं होनी है। यानी केंद्रीय नेतृत्व की सभी जो हमारे बड़े नेता हैं, जो जनप्रिय हैं, लोकप्रिय हैं, उनकी सभाएं उत्तराखंड में होंगी। उत्तराखंड के देहरादून से खबर है। यहां अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय कुमार जोगदंडे ने सचिवालय स्थित मीडिया सेंटर में प्रेस ब्रीफिंग करते हुए कहा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन प्रक्रिया को सुगम और सरल बनाने के लिए विभिन्न ऐप और पोर्टल तैयार किए गए हैं। जानकारी देते हुए अधिकारी ने बताया कि सुविधा पोर्टल के माध्यम से नामांकन प्रक्रिया हो सकती है। भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा निर्वाचन प्रक्रिया को सुगम और सरल बनाने के लिए विभिन्न ऐप्स और पोर्टल तैयार किए गए हैं। उसी के अंतर्गत सुविधा एक पोर्टल उनके द्वारा तैयार किया गया है, जिसके माध्यम से निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान नामांकन की प्रक्रिया हो सकती है। इसके बाद में जो प्रचार के समय के भीतर जो अनुमतियाँ होती हैं, प्रचार की अनुमति, हेलीकॉप्टर्स की अनुमति, वाहन अनुमति, पोस्टर, बैनर, यूनिपोल्स की अनुमति, ये समस्त अनुमतियाँ इस सुविधा ऐप के माध्यम से उपलब्ध कराई जाती हैं। और किसी भी कैंडिडेट को या पॉलिटिकल पार्टी को कहीं पर भी फिजिकली जाने की आवश्यकता नहीं होती है। इस पोर्टल के माध्यम से वो ऑनलाइन मोड से आवेदन कर सकते हैं और अनुमतियाँ भी ऑनलाइन मोड से प्राप्त हो सकती है। हरिद्वार में बाबा तरसेम सिंह की हत्या के आरोपी को पुलिस ने ढेर कर दिया है। एसटीएफ उत्तराखंड के साथ हरिद्वार पुलिस ने कार्रवाई को अंजाम दिया है। हरिद्वार के भगवानपुर थाना क्षेत्र के इमली खेड़ा इलाके में पुलिस ने घेराबंदी कर बदमाश का एनकाउंटर किया। सूत्रों की माने तो बाबा तरसेम पर गोली चलाने वाला मुख्य आरोपी शूटर अमरजीत ढेर कर दिया गया है। एक अन्य आरोपी की तलाश अभी जारी है। वहीं डीजीपी अभिनव कुमार के निर्देश पर स्पेशल टीम का गठन किया गया था। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इस पर कहा है कि इस मामले पर सख्त कार्रवाई की जाए। एसएसपी हरिद्वार प्रमेंद्र डोभाल के साथ एसटीएफ की संयुक्त टीम ने कार्रवाई को अंजाम दिया है। नानकपत्ता में बाइक सवार बदमाशों ने डेरा प्रमुख को गोली मारी थी। इधर उत्तराखंड के नैनीताल जिले में बेताल घाट विकास खंड स्थित ऊंचाकोट क्षेत्र में भीषण सड़क हादसा हो गया, जिसमें कुल 8 लोगों की मौत हो गई है। बेताल घाट ब्लॉक के ऊंचाकोट के मल्ला गांव में देर रात करीब 10 नेपाल मूल के लोगों को टनकपुर ले जाया जा रहा था। एक बोलेरो अचानक अनियंत्रित होकर सड़क से 200 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। वहीं सड़क हादसे की सूचना मिलने के बाद पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। हालांकि अंधेरा होने के कारण रेस्क्यू में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ा, लेकिन जैसे तैसे सभी शवों और घायलों को बाहर निकाल लिया गया। 7 लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया था, जबकि एक व्यक्ति की मौत अस्पताल में हुई है। इधर राजधानी देहरादून में एक धमाके जैसी तेज आवाज ने इलाके भर में हड़कंप मचा दिया। ये धमाका थाना प्रेमनगर क्षेत्र में साफ तौर पर सुनाई दिया। इसके बाद स्थानीय लोगों ने इसकी शिकायत पुलिस कंट्रोल रूम को दी। मामले की गंभीरता को समझते हुए एसएसपी देहरादून ने खुद प्रेमनगर थाना पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और धमाके की आवाज के पीछे की वजह को जानने के लिए जांच शुरू कर दी। पुलिस ने कंट्रोल रूम को सूचना देने वाले व्यक्ति से जानकारी लेने और अन्य सोर्स से जानकारी के बाद खुलासा किया कि देहरादून के आसपास के क्षेत्र में जो आवाज सुनाई दी है वो सुपरसोनिक बम है। कंट्रोल रूम में विभिन्न माध्यमों से लगातार पब्लिक के द्वारा शिकायत दी गई कि उनके द्वारा एक अपने एरिया में ब्लास्ट की आवाज़ सुनाई दी है। और चूंकि लगातार ये विभिन्न थाना क्षेत्रों से, खासकर जो हमारा आईमे का क्षेत्र है, खराई है, सेलाकोई, ऐसे क्षेत्रों से ज़्यादा व्यक्तियों की कॉल है। इसको देखते हुए तत्काल सभी टीमों को अलर्ट किया गया और जिन लोगों द्वारा सूचना दी गई थी उनसे व्यक्तिगत रूप से बात करके घटनाक्रम को समझा गया। तो पता चला कि उनके द्वारा बताया गया कि उन्होंने कहीं कोई ब्लास्ट होते नहीं देखा, जबकि एक ऐसी आवाज़ उनको लगी जो आसमान से या कहीं ऊपर से आई थी और जिसके कारण शीशे दरवाजे भी उनके कुछ उसमें हिल गए थे। इसको देखते हुए गंभीरता में समस्त थाना क्षेत्र में चेकिंग अभियान, लोगों से जानकारी मौके पर जाकर की गई। तो यह तथ्य प्रकाश में आया कि कहीं भी कोई ऐसी घटना जमीन पर ऐसी कोई घटित नहीं हुई, लेकिन हाँ एक बहुत तेज आवाज़ सुनाई दी जो करीब 10 से 15 किलोमीटर के इलाके में पहुंची थी।
उत्तराखंड के रामनगर से खबर है। यहां कल दोपहर प्रसिद्ध गर्जिया देवी मंदिर के परिसर में अज्ञात कारणों के चलते लगभग 40 दुकानें जलकर राख हो गई थीं, जिसके चलते देर रात नैनीताल की जिलाधिकारी वंदना सिंह ने गर्जिया देवी मंदिर पहुंचकर मौके का निरीक्षण करने के साथ ही उन्होंने कहा कि विभाग के द्वारा घटना में हुए नुकसान का आकलन कार्य किया जा रहा है, जिसके बाद उचित निर्णय लिया जाएगा। आग लगने की घटना हुई है और इसमें कुछ लोगों की लगभग 30 से 35 लोगों की जो गढ़ होती हैं दुकानें तिरपाल वाली, उनको नुकसान हुआ है। ये जो है राहत की बात है कि इसमें कोई जनहानि वगैरह नहीं हुई है और इस तरह का कोई मामला सामने नहीं आया जिसमें किसी को चोट वगैरह लगने की घटना हुई है। तो अभी विभाग सर्वे कर रहा है, अपना असेसमेंट कर रहा है क्या नुकसान है, उसके बाद। और इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें जन टीवी। नमस्कार।